महाराज थे। तो हरिदास जी महाराज नित्य प्रति संतों की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी आई और पत्नी ने दूध देना प्रारंभ किया, दूध दिया। तो जब संतों की पंगत में हरिदास जी महाराज बैठे हुए थे तो उनकी पत्नी के द्वारा थोड़ा सा दूध में मलाई जो होती, वो मलाई उनके पति के बर्तन में चली गई। उन संत के बर्तन में जैसी मलाई गई तो वो उन सब संतों के बीच में खड़े हो गए और क्रोधित होने लगे। अरे तेरे अंदर भेदभाव है, तू संतों में भाव पूर्वक सेवा नहीं करती, तेरा प्रेम, मैं तेरा पति हूँ इसलिए तेरा प्रेम अधिक मुझ में है और इन संतों में नहीं है, जा तू मेरे घर से निकल जा। संतों में भेदभाव करती है। उसने बेचारी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, गलती से गिर गई। कहा नहीं, तेरे अंदर भेद है, जब तक तू अपने भेद को समाप्त नहीं करेगी तब तक मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। संतों ने बहुत समझाया परंतु नहीं माने वो संत। तब उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने जाकर पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो कि मेरा संतों में भाव है। क्योंकि वो जो संत जी थे वो जानते थे कि उनकी पत्नी का बहुत अधिक प्रेम है गहनों में। उनकी पत्नी जो थी वो सदैव गहने खरीदती रहती थी, सोने के, चांदी की। और होता ही है, माताओं का अधिक प्रेम गहनों में होता है, श्रृंगार में होता है। तो कहा, जब तू अपने गहने बेच देगी, जितना भी तूने सोना रखा, चांदी रखी, इसको बेचकर संतों को भोजन कराएगी, तब मैं मानूंगा कि तू सच में संतों की भक्त है, संतों की दासी है, संतों की सेवा करती है। जब पति ही परित्याग कर दे तो फिर गहनों का करेगी भी बेचारी क्या। उसने उठाए अपने सारे गहने को बेच दिया और बेच के जो भी धन आया उस धन के द्वारा सब संतों को भोजन करा दिया। तब उनने अपनी पत्नी को स्वीकार किया और कहा कि संतों की सेवा में भाव रखना चाहिए, संतों की सेवा भाव पूर्वक करना चाहिए। और सेवा तो भैया सब कहते हैं कि शूद्रों का हक है कि सेवा करना चाहिए, पर शूद्रों का हक नहीं है। शूद्रों को विशेष रूप से सेवा करने को बताया गया है, परंतु सेवा सभी को करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए जो कि सेवा ना करें।